विजुअल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है। साथ ही हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी टर्म्स जैसे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कई चीजें समझेंगे। अब यह किसी भी इंजीनियर के लिए ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मौजूदा जानकारी के बेसिक हिस्सों को समझेंगे। तो चलिए इसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एटम को समझना होगा। इस यूनिवर्स में सब कुछ एटम से बना है। हम जिस भी मटेरियल को यूज करते हैं वे सभी एटम से बने होते हैं। मटेरियल केवल इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके एटम्स का कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनमें से 2 न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और तीसरा पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल शेल में होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इसके साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एटम का तीसरा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। इस न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल शेल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ये ऑर्बिटल शेल इलेक्ट्रॉन्स के लिए मोशन पाथ की तरह काम करते हैं। इन मोशन पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सैटेलाइट प्लेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड सैटेलाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, लगभग लाइट की स्पीड जितनी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल शेल में घूमते हैं। हर एक ऑर्बिटल शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एक निश्चित संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंट एटम में ऑर्बिटल के नंबर डिफरेंट होते हैं। साथ ही डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी डिफरेंट होते हैं। किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो हमें यह बताती है कि ये कौन सा मटेरियल है। हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स से जुड़े होते हैं। इस फोर्स को हम कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। कूलम्ब फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो 2 सिमिलर या अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बिटवीन लगती है। ये फोर्स एक तरह की बॉन्ड होती है। साथ ही डिफरेंट एटम्स में इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग वीक होगी। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एटम में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है और आसानी से बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे एटम की ओर फ्लो कर सकता है। वे मटेरियल जिनके एटम्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। ज्यादातर मेटल्स कंडक्टर्स ही होते हैं, मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। दूसरी ओर ऐसे मटेरियल जिनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लास और रबर जैसी चीजें इंसुलेटर का काम करती है। अगर हम कॉपर केबल के एक स्लाइस के अंदर देखें, ऐसा करने पर हम पाते हैं कि कॉपर एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स की ओर जा सकते हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब अगर हम इस कॉपर केबल को एक क्लोज सर्किट के साथ जोड़े जिसमें एक बैटरी कनेक्ट हो, तब वोल्टेज अप्लाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल पे पुश करता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे पुल करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक वाटर पाइप में प्रेशर। इसमें जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा पानी बह सकता है। सिमिलरली जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तब करंट बनता है। आसान शब्दों में कहे तो करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के कारण करंट बनता है और इस करंट का यूज बल्ब को ग्लो करने या फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को मेजर करने के लिए हम एम्पेयर यूनिट का यूज करते हैं।
1 एम्पेयर का मतलब है 1 कूलम्ब पर सेकंड। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है। इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, जो लगभग 6 क्वाड्रिलियन 242 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट से 1 सेकंड में पास होना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप को मूव करने के लिए हमें सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। इस वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वोल्टेज टर्मिनल के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये एक तरह की फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश या पुल करती है। वोल्टेज की मेजरमेंट यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन एक वोल्ट का मतलब क्या है? यहां एक वोल्ट 1 जूल पर कूलम्ब है और 1 जूल एनर्जी या वर्क का मेजरमेंट है। एग्जाम्पल के लिए एक 9 वोल्ट बैटरी 9 जूल एनर्जी, वर्क या हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करती है, और ये वर्क या हीट इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप के कारण बनती है जो बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं। करंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के एक साइड से दूसरे साइड बल्ब के थ्रू फ्लो करते हैं, जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में फ्लो करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन्स वायर में मौजूद एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है। ये एक तरह की रुकावट होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स पाथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इस रुकावट को हम टेक्निकल टर्म में रेजिस्टेंस कहते हैं। हर एक कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। वायर के केस में रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि वायर किस मटेरियल से बना है, साथ ही उस वायर की लेंथ और विड्थ कितनी है। जितनी लंबी वायर होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, साथ ही जितना मोटा वायर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, साथ ही मटेरियल का टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस को ज्यादा या कम कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हम स्पेशली डिजाइंड कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम रेजिस्टर कहते हैं। इन रेजिस्टर का यूज इलेक्ट्रॉन फ्लो को जानबूझकर रोकने के लिए किया जाता है, ताकि करंट को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से कोलाइड करते हैं तब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। डिफरेंट मटेरियल में ये कोलिजन के नंबर डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर में कोलिजन के नंबर बहुत कम होते हैं, जबकि आयरन में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से कोलाइड करते हैं तब मटेरियल में मौजूद ये एटम हीट जनरेट करते हैं, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये मटेरियल इतना गर्म हो जाते हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडक्शन लैंप।